नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। वहीं पर एक खासपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला ललन सिंह। ललन के पास अपनी 12 एकड़ जमीन थी और वो खेती किसानी का काम किया करता था। वो एक काफी ज्यादा धनी इंसान था। उसके पास पैसा पावर दोनों था और उसकी पत्नी की तकरीबन 5 साल पहले मौत हो चुकी थी और पत्नी के गुजर जाने के बाद ललन का जो चरित्र था वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका था। और इसके बाद ये व्यक्ति जो है वो अपने ही खेत में एक आलीशान महल जैसा कमरा बनवा लेता है और उस कमरे में वो एसी तक लगवाता है। ललन जो था वो हर रात गांव की खूबसूरत महिलाओं को अपने इस खेत में बुला लिया करता था और खेत में बुलाने के बाद वो उन महिलाओं के साथ अपना वक्त बिताया करता था और बदले में कुछ पैसे देकर के मामला रफा दफा कर दिया करता था और उसका यही रोज का ही काम था। उसके परिवार में एक बेटा भी होता है दोस्तों, जिस बेटे का नाम रंजीत होता है और जो एक शराबी होता है। वो हर रोज शराब के नशे में धुत होकर ही अपने घर पर आता था और फिर इसके बाद रंजीत जो है वो अपनी पत्नी के साथ काफी लड़ाई झगड़ा भी किया करता था। जो उसकी पत्नी थी वो काफी खूबसूरत थी, जवान थी, जिसका नाम रेखा था और रेखा हमेशा ही अपने पति से कहा करती थी कि तुम शराब छोड़ दो। लेकिन जो उसका पति था वो अपनी पत्नी की सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। यहाँ तक इनके परिवार में सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन आगे चल कर के जो ये ललन था वो अपनी बहू के ही साथ बहुत ही बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था। लेकिन ललन तो बाद में कुछ करता है, लेकिन इससे पहले ही इस गांव में रहते हुए ललन ने एक दूसरी महिला के साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब कुछ दिनों का वक्त बीतता है और एक फिर दिन आता है दोस्तों, एक ऐसा दिन जिसमें सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये ललन होता है वो अपने खेत में बने हुए कमरे में गहरे नींद में सोया हुआ था और तभी इस कमरे के अंदर एक सांप का जोड़ा प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही ये सांप का जोड़ा उस कमरे में जाता है तभी वो तुरंत उस ललन की आंख खुल जाती है। ललन ये देखता है कि उसके कमरे में एक सांप का जोड़ा बैठा हुआ है और तभी वो एक लाठी उठा करके और लाठी की वजह से उन सांप के जोड़ों में से एक सांप को ये मार देता है और दूसरा सांप जो है वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अब यही सांप जो था वो इस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। और ये सब कुछ करने के बाद ललन अपने खेत से बाहर निकलकर अपने गांव में आ जाता है। वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि जो उसकी बहू है दोस्तों, जिसका नाम रेखा है, वो उस समय घर में खाना बना रही थी। वो अपने घर में उस समय बिल्कुल अकेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा उस समय रो भी रही थी। और जैसे ही ललन अपनी बहू को रोते हुए देखता है तब उससे पूछने लगता है कि बहू, क्या बात है कि तुम इस तरह से रो रही है। और इसके बाद जो ये रेखा होती है वो अपने ससुर को बताती है कि आप तो जानते ही है कि जो आपका बेटा है वो मेरी पिटाई करता है और वो ऐसा ही करके बाहर गया है क्योंकि मैंने उससे कुछ पैसे मांग लिए, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। तभी उसका ससुर कहता है कि ठीक है बहू, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग लिया करो। अब जैसे ही ललन अपनी बहू को ये सारी बातें कहता है तो ये बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ललन की जो नीयत थी वो आज अपनी बहू पर दरअसल खराब हो चुकी थी और अपने मन में वो यही सोचता है कि उसका जो बेटा है वो तो शराबी व्यक्ति बन चुका है और वैसे भी अब मेरे घर में जवान लड़के भी आते हैं और ये सारे लड़के जो है वो मेरी बहू के साथ हंस हंस कर बातें करते हैं और रेखा भी उनके साथ खूब खुश होकर के बातचीत करती है। और आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी बहू है वो किसी लड़के के ही साथ कहीं भाग ना जाए। जब वो इस तरह की बातें सोच रहा है तो फिर उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। अब अपने मन में वो यही सोचता है कि अब मुझे ही किसी भी तरह से रेखा का सहारा बनना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो अपनी बहू को उसी समय 10,000 रुपए भी देता है और बहू से कहता है कि बहू तुम जाओ, जो मन करे तुम अपने लिए वो खरीद लेना और अगर तुम्हें पैसे कम पड़े तो मुझे फिर से बता देना। अब जैसे ही इन दोनों के बीच सारी बातचीत चल रही थी तभी उसी समय वहां पर रंजीत आ जाता है। रंजीत देखता है कि घर में उस समय उसकी पत्नी और उसके पिता आपस में बातचीत कर रहे थे। अब रंजीत को अपने पिता पर शक हो जाता है और फिर वो उसी समय अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जब भी आप घर में आते हैं तो आप अपनी बहू से इस तरह से हंस हंस कर क्यों बात करते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। लेकिन तभी उसका पिता अपने बेटे का मुंह बंद करना जानता था। वो उसी समय अपने जेब से 2,000 रुपए निकाल कर अपने बेटे को दे देता है और कहता है कि रंजीत, तुम्हें जितनी भी शराब पीनी है जा करके पी लो। और इसके बाद रंजीत जो है वो उन पैसों को लेकर खुश होकर घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये व्यक्ति होता है ससुर, वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद बहू से कहता है कि बहू अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना है। लेकिन किसी भी तरह से वो अपनी बहू को हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर रहा था और वो इस चीज के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसे इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा। उसकी बस यही सोच थी कि वो किसी भी तरह से अपनी बहू को तो हासिल करके ही रहेगा और इसी चीज को लेकर के वो काफी ज्यादा सोच विचार करता है। खाना खाने के बाद ललन अपने घर से बाहर निकलता है
और फिर सीधा ही खेतों की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में ललन की मुलाकात जो है गांव की एक बहुत ही खूबसूरत महिला से होती है, जिस महिला का नाम कमला होता है। अब कमला जो थी वो गांव के पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी और उन पुरुषों से वो पैसे ऐठा करती थी। जैसे ही आज ललन उस महिला से मिलता है तो कमला उससे कहती है कि देखिए जमींदार साहब, दरअसल मेरे घर में कुछ फर्नीचर के सामान जो है वो चाहिए, क्योंकि पुराने पड़ चुके हैं। अब वो पुराने सामान दिखने में ठीक नहीं लगते हैं, तो मैंने अब सोचा है कि कुछ नया सामान जो है वो खरीद कर घर में डाल दो, और इसीलिए मैं आपसे कुछ मदद चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे की जरूरत थी, और अगले महीने आपके पैसे भी लौटा दूंगी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। अब जैसे ही ललन इस महिला की सारी बातों को सुनता है तो फिर उसे कहता है कि देख कमला, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे 20,000 रुपए देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुझे आज रात मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा, खेत में ही तुझे वहां पर रहना भी होगा। जब कमला से वो साफ साफ शब्दों में ऐसी बात कहता है तो कमला कहती है कि जमींदार साहब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज रात को आपके पास आ जाऊंगी और आपके साथ बिल्कुल वक्त बिता लूंगी। ये बात सुनकर ललन खुश हो चुका था। तभी कमला कहती है कि फिलहाल मुझे पैसे तो दे दो, लेकिन वो व्यक्ति काफी चालाक था। ललन उससे कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें रात को ही दूंगा, वैसे भी इस समय पैसे लेकर मैं नहीं आया, और जैसे ही तुम रात को आओगे तो मैं तुम्हें उन सारे पैसों को दे दूंगा। अब वो कमला जो थी वो इन सारी बातों के लिए हामी भर देती है, कहती है कि ठीक है, फिर मैं आज रात को आपके खेत में आ जाऊंगी, और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ ललन जो था वो अपने खेत में जाता है, और खेत में जाने के बाद कुछ देर वो अपने खेत में काम काज करता है। लेकिन जो ये व्यक्ति होता है वो उसी समय अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और दोस्त से कहता है कि यार मेरा आज खेत में मन नहीं लग रहा है, तो तू ऐसा कर कि तू भी मेरे खेत में क्यों नहीं आ जाता है, फिर हम साथ में बैठकर पार्टी करते हैं। उसी समय उसका दोस्त भी मोटरसाइकिल लेकर खेत में जाता है, और खेत में जाने के बाद जाकर ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। उसी समय ललन अपने दोस्त से कहता है कि देख, आज मैंने खेत में पहले से ही शराब मंगा कर रखा हुआ है, तो आज हम यहीं पर बैठ करके सारा दिन पार्टी करते हैं। इस तरीके से दोनों ही दोस्त कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और वहीं पर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में ललन अपने दोस्त से कहता है कि देख यार, आज रात के 10 बजे एक बहुत ही खूबसूरत महिला कमला मेरे पास आने वाली है, और आज की पूरी रात हम लोग दोनों ही दोस्त एक साथ ही बिताएंगे। अब जैसे ही उसका दोस्त अपने मुंह की ऐसी बात सुनता है तो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसके बाद ललन उसी समय उस महिला कमला के पास फोन करता है और कमला से ये कहता है कि कमला, जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे तो तू याद करके मेरे पास आ जाना। कमला उससे फिर से कहते हैं कि जमींदार साहब, आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मैं अब टाइम पर आ जाऊंगी। और इसके बाद ये बातचीत तय हो जाती है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। दूसरी तरफ जो कमला होती है वो ये देखती है कि जो उसका पति है उस समय शराब पीकर घर आया था, और थोड़ी ही देर के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है, और फिर कमला जो है वो चुपके से अपने घर से बाहर निकल जाती है, और रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास वो इसके खेत में पहुंचती है। अब ललन के खेत में उसका दोस्त और वो दोनों बैठकर शराब पी रहे थे, दोनों ही नशे में धुत हो चुके थे, और ललन की नजरें जैसे ही कमला की खूबसूरती पर पड़ती है दोस्तों, तो जो ये व्यक्ति होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि देख, हमारे खेत में कौन आया है, और इसके बाद ललन जो है वो उसी समय कमला को लेकर अपने आलीशान कमरे के अंदर जाता है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ये दोनों जो है आपसी रजामंदी से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। दोनों मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, और वो दोनों जो थे वो बेझिझक इस काम को किए जा रहे थे। और जैसे ही वो ये सारा काम करते हैं तो फिर ललन अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकल जाता है, और फिर अपने दोस्त से कहता है कि देख, तू भी जा, अब इस महिला के साथ अपना वक्त बिता ले। अब उसका दोस्त भी इस बात से बहुत खुश हो जाता है, और फिर वो भी इस महिला को लेकर के कमरे के अंदर जाता है, और फिर उन दोनों के बीच में भी गलत रिश्ते कायम होते हैं। और फिर जैसे ही ये लोग ये सारा काम कर ही रहे होते हैं तभी वही सांप फिर से उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन तभी कमला की नजर उस सांप पर पड़ जाती है, और सांप को देखने के बाद कमला तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकलकर भाग जाती है। तब उसके तन बदन पर कपड़ा भी नहीं था, वो चीखना शुरू कर देती है, कहती है कि इस कमरे में तो बहुत ही बड़ा सांप है। अब ललन जैसे ही सांप के बारे में सुनता है तो फिर वो उसी समय लाठी लेकर कमरे के अंदर जाता है, लेकिन फिर भी जो वो सांप था वो वहां से गायब हो चुका था। इस तरीके से दोस्तों अब जो ये दोनों व्यक्ति थे वो फिर से इस गलत काम को अंजाम देते हैं, और जैसे ये सारा काम खत्म होता है तो जो ये कमला होती है वो ललन सिंह से पैसे लेती है, और साथ में उसके दोस्त से भी कुछ पैसे लेती है, और उससे कहती है कि चलो अब मुझे गाँव तक छोड़ दो। और इसके बाद उसका दोस्त जो है वो इस महिला को इसके घर तक भी छोड़ कर आता है।
इस तरीके से कमला ने अब ललन और उसके दोस्त दोनों को ही प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन दोस्तों अब जो ये ललन था वो किसी भी हाल में अपनी एक बहू के साथ ये सब कुछ करना चाहता था, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था। अब तो ललन का जब भी मन करता था वो महिला कमला को अपने खेत में बुला लिया करता था और इसके साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। लेकिन ऐसी बातें कहाँ देर तक छुपती है। अब जैसे ही इस बात की खबर उसकी बहू को लगती है तो जो बहू थी वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपने मन में यही सोचती है कि उसके ससुर के पास इतनी सारी जमीन जायदाद पैसा है और अगर ये कमला उसके साथ ऐसे ही वक्त बिताती रही तो कमला एक दिन सारे प्रॉपर्टी पर भी उनके हड़प लेगी। और यही सारी बातें सोचने के बाद अब रेखा जो है वो सीधे एक दिन कमला के घर पर जाती है और कमला से जाकर यही कहती है कि देखो कमला, आज के बाद तुम मेरे ससुर के आसपास भी मत भटकना और कभी भी उसके पास मत जाना, और अगर आज के बाद तुम कभी भी मेरे ससुर से मिली तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। जब वो इस तरह की बातें उस कमला से कहती है तो कमला ये बात सुनकर डर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये रेखा थी वो इस महिला को धमकी देने के बाद अपने घर पर आती है और घर पर बैठकर सोचना शुरू कर देती है कि क्यों ना मैं ही अपने ससुर को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। उनके पास जितने भी जमीन जायदाद पैसे है उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। जब उसके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं तो जो अब रेखा थी वो खुद ही अपने ससुर की तरफ आगे हाथ बढ़ाना शुरू कर देती है। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजरता है और फिर एक ऐसा भी दिन आता है दोस्तों, एक ऐसी भी तारीख आती है जिसमें सुबह के तकरीबन 10-11 बज रहे थे और उस समय रेखा अपने घर के काम कर रही थी और उस समय वो घर में भी बिल्कुल अकेली थी। थोड़ा सा वक्त बीता है तभी उसका पति घर पर आता है रंजीत, और पत्नी से आकर कहता है कि देखो मुझे शराब पीने की मन कर रहा है तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी रेखा उसे कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पैसों का सारा लेन देन तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिता रखते हैं। अब जब ऐसी बात वो रंजीत से कहती है तो वो कहता है कि पैसे तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। और इस तरीके से रंजीत काफी देर तक अपने घर में पैसे को ढूंढता रहता है लेकिन उसे पैसे मिलते नहीं है। और इसके बाद रंजीत जो है वो आखिरकार अपनी पत्नी के हाथ से सोने की अंगूठी छीन लेता है और वो अंगूठी लेकर वो घर से बाहर निकल जाता है और जाकर उसे सोनार के पास बेच देता है और फिर आखिरकार दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद अब जो रेखा का ससुर ललन होता है वो भी अपने खेत से अपने घर पर आता है। अब जैसे ही वो घर पर जाता है तो ये देखता है कि जो आज उसकी बहू है वो अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है और जो रेखा थी वो उस वक्त भी रोई जा रही थी। और तभी ललन जो है वो उसी समय जाकर बहू से पूछता है कि बहू क्या बात होगी, तुम फिर से रो रही हो। तभी बहू बताती है कि आपका बेटा जो है वो मेरे हाथ से सोने की अंगूठी छीन कर ले गया और उसे बेच करके वो शराब पी रहा होगा। अब जैसे ही ससुर अपने बहू के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो कहता है कि बहू तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बड़ी अंगूठी बना लूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए हार भी खरीद सकता हूँ। अब जब वो ऐसी बातें बहू से कहता है तो बहू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और वैसे भी बहू जो थी वो किसी भी हाल में अपने ससुर को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन ललन भी कहाँ कुछ कम था, वो भी उसी समय घर का दरवाजा बंद करता है और फिर अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही वो रेखा का हाथ पकड़ता है तो रेखा भी किसी चीज का, किसी बात का विरोध नहीं करती है और इस तरीके से अब उसके ससुर की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो जो ससुर होता है वो उसी समय अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ससुर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, बस बदले में तुम्हें भी मेरी जरूरतों का ख्याल रखना होगा। और इस तरीके से दोस्तों ललन और जो ये रेखा थी, इन दोनों का ही दिन ईमान खत्म हो गया। ये दोनों अपनी रजामंदी से अपने बीच गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये दोनों ही इस काम को करने में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई शर्म नहीं कर रहे थे और इस तरह से इन्होंने मर्यादा की सारी हदों को पार कर दिया। और जैसे ही सारा काम पूरा हो जाता है तो ललन, उसका ससुर, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी सोने के कुछ चीज खरीद कर लाता हूँ। और इसके बाद वो अपने घर की अलमारी खोल करके बहुत सारे पैसे निकलता है और फिर वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर पास के ही शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद वो अपनी बहू के लिए एक नई सोने की बड़ी सी अंगूठी खरीदता है, एक बाली भी खरीदता है। ये सारा सामान खरीदने के बाद वापस से वो अपने घर पर आता है और फिर बहू से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खरीद कर लाया हूँ, एक अंगूठी और साथ में एक बाली भी। अब इन सोने के गहने को देख करके उसकी बहू बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बहू जो थी वो अपने मन में यही सोच रही थी कि उसके ससुर के पास बहुत सारा पैसा है और जो उसका ससुर है उसके ऊपर काफी ज्यादा जमीन भी उसके नाम पर है और जितना भी पैसा है वो भी उसका सारा कुछ हो सकता है। अब यही सारी चीजें सोच करके वो अपने ससुर के साथ रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश है और आखिरकार वो सब कुछ अपने ससुर के हवाले कर देती है। अब तो ललन का जब भी मन करता था वो मौका दे करके अपनी बहू के ही साथ अपना वक्त बिता लिया करता था और रेखा भी इससे काफी खुश थी और ललन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ जो रंजीत था वो शराब के नशे में धुत होकर हमेशा चारपाई पर पड़ा रहता था।
इसी तरीके से कई दिनों का वक्त बीता है और फिर कुछ दिन कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन सुबह का समय हो रहा था। अब उस समय जो बहू थी वो घर के कामकाज कर रही थी और तभी वो अपने पति रंजीत से कहती है कि देखिए आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज आपको बिल्कुल भी शराब नहीं पीना है, बल्कि उसे देखना तक नहीं है, और आज हम अपनी शादी की सालगिरह भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तभी रंजीत कहता है कि ठीक है, फिर आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज मैं शाम को बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कोई भी चीज जो है वो गलत हरकत नहीं करूंगा। और यही वादा करके रंजीत थोड़ी देर बाद अपने घर से बाहर जाता है। देखते ही देखते शाम का समय हो चुका था, लेकिन रंजीत अपने घर लौटकर नहीं आया। अब इसके बाद रेखा अपने पति के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम घर पर अब तक क्यों नहीं आए। तभी उसका पति जो था वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पी रखी थी और रंजीत कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। और इसके बाद जो रंजीत होता है वो अपनी दोस्त की बाइक लेकर अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तभी रेखा कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और इसके बाद जब रेखा अपने पति को पैसे के लिए मना कर दी है तो फिर रंजीत को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद जो ये रंजीत होता है वो अपने घर से ही पैसे चोरी करके घर से बाहर निकल चला जाता है। और जो रंजीत की पत्नी रेखा थी वो अभी भी घर में अकेली रह गई थी। शाम के तकरीबन 6 बजे होंगे कि ललन घर पर आया था। अब ललन घर पर आकर ये देखता है कि उसकी बहू ज्यादा उदास और परेशान बैठी हुई थी और तभी जाकर के वो अपनी बहू से पूछने लगता है कि बहू ऐसी क्या बात हो गई कि तू इतनी ज्यादा आज भी परेशान दिखाई दे रही है। और तभी रेखा जो है वो झूठ बोल देती है। रेखा अपने ससुर से यही कहती है कि पिताजी आज हमारी शादी की सालगिरह के दिन है, आप तो जानते ही हैं, और जो आपका बेटा है वो शराब के नशे में दब होकर घर आया और उसके बाद वो घर में से सारे सोने के गहने चुरा करके घर से गायब हो गया है। अब जब वो ऐसी बातें अपने ससुर को कहती है तो जो ये ससुर होता है वो अपनी बहू से कहता है कि बहू तुम्हें इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है, सोने के सारे गहने मैं तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ, बस तुम मेरा साथ देती रहो। अब रेखा भी ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है, कहती है कि पिताजी आप तो जानते हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो आज आपको मुझे गिफ्ट देना होगा, आज तो आपको मेरे लिए एक सोने का हार लाना होगा। इसके बाद जो उसका ललन ससुर होता है वो कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हार लेकर आऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें सोने का हार देने से पहले तुम्हें मेरे साथ खेत में आना होगा और मैं आज की पूरी रात तुम्हारे ही साथ बिताना चाहता हूँ। अब रेखा भी मुस्कुराते हुए कहती थी कि ठीक है, फिर आज रात को मैं आपके साथ खेत में ही रहूंगी। और इस तरीके से ये बात सुनकर ललन बहुत खुश हो गया था। लेकिन आज ललन और उसकी बहू के साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जिसके बारे में ये दोनों कुछ नहीं जानते थे। अब जो ये ससुर था वो मोटरसाइकिल लेकर पूरे गांव में अपनी बहू बेटे की तलाश करता है और जैसे ही बेटा मिलता है तो फिर वो उसे कहता है कि रंजीत चलो आज खेत में चलते हैं और खेत में चल करके हम आज पूरी तरह से पार्टी करेंगे। अब ये बात सुनकर रंजीत भी खुश हो जाता है और उसके बाद बाप और बेटे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर खेत में जाते हैं। और खेत में जाने के बाद वो पिता अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम जाकर शराब के ठेके से शराब खरीद के लाओ और फिर हम सारा दिन बैठकर आज पार्टी करते हैं। इसके बाद उसका बेटा जो है वो पैसे लेकर मोटरसाइकिल लेकर वहां से वो 2-3 बोतल शराब की खरीदता है और शराब खरीदने के बाद वापस से अपने पिता के पास आता है और इसके बाद बाप और बेटा दोनों साथ में बैठकर खेत में शराब पीना शुरू कर देते हैं। अब जो उसका पिता होता है वो अपने बेटे को धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और अब जैसे ही रंजीत को इतनी ज्यादा शराब पिला दी जाती है कि जिसकी वजह से उसे काफी गहरा नशा हो गया था। अब रंजीत को देखते ही देखते गहरी नींद आ गई थी और उसके बाद वहीं पर वो चारपाई पर लेटकर गहरी नींद में सो गया था। और इधर ललन जो था वो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। अब इसके बाद ललन उसी समय मोटरसाइकिल से गांव में आता है और तब तक रात हो चुकी थी, रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और वो सीधे जाकर के अपनी बहू से मिलता है और कहता है कि बहू चलो तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना है, आज तो तुम्हारे साथ मैं अपने आलीशान महल जैसे कमरे में वक्त बिताना चाहता हूँ। बहू भी तैयार हो जाती है और इसके बाद वो अपनी बहू को अपने साथ खेत में लेकर जाता है और इसके बाद दोनों जो है वो कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों जो थे वो दोनों आपसी रजामंदी से एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे और ये दोनों जो है वो अपनी अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ पूरा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग ये सारा काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उसी समय इस कमरे के अंदर वही सांप घुस जाता है जिनमें से एक सांप को ललन ने पहले ही मार दिया था और ये दूसरा सांप बच गया था। अब जैसे ही सांप इस कमरे में आता है तो सबसे पहले जाकर के ये ललन को डसता है। अब जैसे ही वो मौके पर अपना दम तोड़ता है तो सांप जो है वो इसे ही नहीं काटता है बल्कि जाकर के वो बहू के प्राइवेट पार्ट पर भी काटता है, जिसकी वजह से वो भी मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। और इस तरीके से रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास जाकर रंजीत की आंख खुलती है। रंजीत देखता है कि वो खेत में लेटा हुआ है और इसके बाद वो अपने पिता के बनाए खेत के कमरे में जाता है और कमरे के अंदर जाकर जब वो अपने पिता के शव को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर जैसे ही उसकी नजरें अपनी पत्नी रेखा पर जाती है
तो रेखा के भी सांप वहीं पर बैठा हुआ था और सांप को देखते ही रंजीत जो है वो वहां पर बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाता है और फिर वो जल्दी से एक लाठी उठा करके उस सांप को मौके पर वो मार देता है। लेकिन अब रंजीत को सब कुछ समझ में आ गया था। रंजीत यही सोचता है कि उसका जो पिता है वो अपने ही बहू के साथ वक्त बिताया करता था और आज इसी की वजह से इन दोनों को सांप ने भी डस दिया था। इसके बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और पुलिस को सारी सूचना के बारे में जानकारी देता है। अब पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर जाती है तो वहां देखती है कि ललन के साथ साथ उसकी बहू रेखा की भी शव वहीं पर था। और इसके बाद रंजीत से पुलिस पूछताछ करती है। अब पूछताछ के दौरान रंजीत यही बताता है कि जो मेरी पत्नी है वो अपने ससुर के साथ इस कमरे में वक्त बिता रही थी और शायद ऐसा ही हुआ था और तभी सांप ने इन दोनों को डस दिया है। अब इस तरीके से पुलिस ने जैसे ही रंजीत की पूरी कहानी सुनी तो पुलिस के भी होश उड़ गए रह गए थे और इस तरीके से एक सांप की वजह से ये दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। तो इस तरह से बहू और ससुर जो कि गलत काम करने के लिए उस खेत में गए थे और उनके साथ कुछ अलग ही हो गया, वो इस दुनिया से ही चले गए थे। बहू जिसने पैसे के लालच में आकर अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी थी और उसका ससुर जो कि पहले से ऐसा ही इंसान था जो कि गैर महिलाओं के साथ रिश्ते कायम किया करता था। आज उसने जो कुछ प्लान बनाया था वो उसकी जिंदगी के लिए आखिरी प्लान बन गया था, क्योंकि तो उसने तो ये सोचा था कि उसका बेटा रात भर वैसे ही बेसुध पड़ा रहेगा और वो रात भर अपनी बहू के साथ वक्त बिताएगा। लेकिन एक सांप ने उनकी जीवन की लीला ही समाप्त कर दी थी दोस्तों। तो ये थी कहानी दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल